अभी +2 की बहाली निकाली गई है, जिसमें लगभग 42 सब्जेक्ट है। उसमें से कुछ ऐसे विषय है जिसको नहीं रखी गई है, जिसमें से संथाली और समाजशास्त्र है। 10+2 के विद्यार्थियों में जो उसके शिक्षक बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें रोष है कि हमारी सब्जेक्ट को उसमें क्यों नहीं रखा गया है। और वे लोग आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन एसपी कॉलेज चौक के पास कर रहे हैं। अब आइए इन लोग का क्या समस्या है वही पूछते हैं। तो विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में संथाली, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि विषयों को नहीं रखा गया। क्या कहना है उन जो शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, क्यों आखिर उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया? क्या मांग है आखिर आप लोग आज पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? आज हम लोग की मांग ये है कि अभी जो सरकार विज्ञापन संख्या 14/2022 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकाली है, इसमें राजनीति विज्ञान, संथाली को नहीं जोड़ा गया है और अन्य जनजातीय भाषा को। इसके लिए हम लोग मतलब आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ सरकार सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद +2 शिक्षक की बहाली 3 बार हो चुकी है। जो 3 बार बहाली हो चुकी है, इसमें सरकार जो है ना इन विषयों को राजनीति विज्ञान, संथाली, जबकि ये राजनीति का नीड सब्जेक्ट है, इसको दरकिनार कर रही है। सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि इन जो पद रिक्त हैं, इनका पद सृजित कर मतलब इन विषयों की बहाली करे सरकार। यही क्यों नहीं रखा है सरकार इन सब्जेक्ट को, क्यों नहीं रखा है? इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा। मतलब सरकार अभी तक सृजित करती इन सब पदों के लिए, तो अभी 3 बार जो बहाली हो चुकी होती। चलिए, काफ़ी आक्रोश है तमाम छात्रों में। आइए और हाँ, तमाम छात्र गुस्से में ही हैं और एक छात्रा हैं। क्या मांग है आप लोगों का आज आप लोग पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा पुतला दहन करने का मेन मकसद यही है कि हम लोग बहुत दुखी हैं हमारे सरकार से। झारखंड अलग होने के बाद 3 बार बहाली हो चुकी है, लेकिन जिन शब्दों को शामिल नहीं किया गया, जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है, इन विषयों में पढ़ाई हो रही है और इन विषयों में लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं। फिर भी इन सभी विषयों को सरकार अनदेखा कर रही है और ये तो हम यही कहेंगे कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर आज पुतला दहन कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो भी विषय अभी छूटे हुए हैं, जो प्रशिक्षित नहीं किए गए हैं, उन सभी विषयों को शामिल करके फिर से विज्ञापन निकाला जाए। अभी लगभग कितने पदों का सृजन किया गया है? 11 पदों का सृजन किया गया है। जो विज्ञापन संख्या 14/2022 जो निकाली गई है, इसमें सिर्फ 11 विषयों को ही। और कितने पद खाली रह जाती है? कितने विषय? लगभग अभी 31-32 विषय जो है जिनका पद सृजित नहीं किया गया है। क्या नाम मैडम? मेरा नाम है आशा हेम्ब्रम, मैं संथाली डिपार्टमेंट से हूँ। बड़ी उम्मीदें थी यहाँ के छात्रों को, विद्यार्थियों, क्योंकि झारखंड बनने के बाद कहीं ना कहीं उसको कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन आखिरकार आदिवासियों को साथ, यहाँ के जो मूलवासी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज 10+2 में जो बहाली जो निकाली गई है, उसी को लेकर यहाँ पुतला दहन हो रहा है। हमारे साथ में छात्र नेता हैं, क्यों आखिर पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे जो उम्मीदें थी, अलग झारखंड होने के बाद हमारे युवा प्रदेश बने थे, 22 साल होने चला, पूरा कर रही है हमारा अलग झारखंड होने के बाद। और हमें उम्मीदें थी यहाँ का नौजवानों का, यहाँ शिक्षित नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को उम्मीद था कि सरकार हमारी, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा था कि आपका सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, यहाँ का मूलवासियों का सरकार है। और अभी जिस तरह से उन्होंने शिक्षा +2 हाई स्कूल में जिस तरह से शिक्षकों की बहाल नियुक्ति के लिए जो इन्होंने विज्ञापन जारी किया है 14/2/2022 का विज्ञापन के आधार पर, उन्होंने 11 सब्जेक्ट का अगेंस्ट में उन्होंने वैकेंसी ला रही है। और जबकि हमारे झारखंड प्रदेश में जितने भी +2 हाई स्कूल हैं, टोटल 42 विषयों की पढ़ाई हो रही है। ये 11 विषयों की शिक्षक की बहाली कर रही है और 31 विषयों की शिक्षक क्या गुनाह किया है?
भाई उनके लिए क्या उनको नौकरी नहीं देना है? 11 सब्जेक्ट के छात्रों को ही नौकरी मिलेगी। और आज इसी दुर्भाग्य है कि यही लेकर के जो जिस तरह से 42 सब्जेक्ट होने के बावजूद भी अभी 11 सब्जेक्ट का बच्चों के लिए टीचर बहाली हो रहे हैं, और आपका 31 सब्जेक्ट का जो बच्चे हैं, क्या उन लोग कभी कभी उन्हें सही शिक्षा मिल पाएगी? कभी नहीं। और यही होता है कि आज का जो दुर्दशा है झारखंड का, जो शिक्षा के माहौल में महत्व के आधार पर यहाँ के जो शिक्षा में इसी तरह से ही यहाँ के छात्र के साथ अन्याय किया जाता है। और जिस विषय के साथ, जैसे अभी हमें जो जानकारी है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में कई यहाँ पे हज़ार छात्र हमारे एसपी कॉलेज में है, साहिबगंज कॉलेज में है, जामताड़ा कॉलेज में, उन सभी बच्चे छात्र का क्या कसूर, जिन्होंने लाखों लाख रुपया उनका गार्जियन ने देकर के उनसे बीएड कराया। एक उम्मीदें जागी थी कि मेरा बेटा कल दिन हाई स्कूल में टीचर बनेंगे, लेकिन आज उसका उम्मीदों को पानी में फिर गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि यहाँ के युवा मुख्यमंत्री हैं? युवा मुख्यमंत्री है, ये तो हम लोग उम्मीद लेकर के बैठे थे, हमारी सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आज तो हमें लगा कि हेमंत है तो यहाँ का मूलवासी आदिवासी और नौजवानों को ठगने का काम करता है। तो आप लोगों को मांग क्या है? यदि आप मांगे हैं जितने 42 सब्जेक्ट में आपका विषयों में पढ़ाई होती है, सरकार यथाशीघ्र उस 42 सब्जेक्ट विषयों में वैकेंसी उस वैकेंसी में लाए, अन्यथा हम सभी छात्र पूरे प्रदेशों में, झारखंड प्रदेश में उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे और सरकार को हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करने के बाध्य होंगे। और इसका जिम्मेदारी सारा आपका शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और हमारे प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन होंगे। चलिए, प्रदेश के मुखिया इसके जिम्मेदार होंगे यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, ऐसा कहना है तमाम विद्यार्थियों का। 10+2 में बहाली को लेकर के तमाम छात्रों में रोष है, उसी को लेकर के आज यहाँ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन हो रहा है। आप लोग तब तक बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।